आज हम उसी व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं जो ईस्वी सन 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाकर पहले ऐसे गैर यूरोपियन व्यक्ति बने जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। आपको मालूम होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के जो राष्ट्रीय गीत है उन्होंने लिखा था, जन गण मन की स्थापना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था और उस समय उनके बड़े भाई और बहनें कुल मिलाकर 13 थी और अगर रविंद्रनाथ टैगोर को भी जोड़ लिया जाए तो कुल टोटल मिलाकर 14 भाई बहन थे और उनमें से 14वें नंबर पर रविंद्रनाथ टैगोर की पारी थी। अब यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर 14वें नंबर पर थे और उनके 13 भाई बहन सबसे बड़े थे। अब यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जब स्कूल पढ़ने जाते थे लेकिन उनको स्कूल में जाकर पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिस वजह से वह स्कूल ड्रॉप आउट किए और वह जाकर घर पे ही रहने लगे। लेकिन उनके बड़े भाई देखे और उन्होंने यह सोचा कि चलो अब रविंद्रनाथ टैगोर को घर पर ही पढ़ाया जाए और रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ने रविंद्रनाथ टैगोर को घर पर ही पढ़ाना चालू किया और उन्होंने अलग अलग प्रकार की कलाएं सिखाई रविंद्रनाथ टैगोर को, जिसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर वह सारी कलाएं को, वह सारी शिक्षा को सीख कर वह आगे जाकर अपनी अपनी कला को प्रस्तुत करने लगे। रविंद्रनाथ टैगोर की जो फैमिली थी वह बहुत ही अमीर खानदान से थी और रविंद्रनाथ टैगोर की इसी प्रकार से लालन पोषण हुआ। वह एक बहुत ही अमीर खानदान से थे जिसकी वजह से उनके घरों पर बहुत ही नौकर चाकर रहा करते थे। उनकी माता का नाम शारदा देवी था और उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। रविंद्रनाथ टैगोर के माता का जो निधन था वह रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म के कुछ साल के बाद ही हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर के माता का निधन जब रविंद्रनाथ छोटे थे तभी हो गया था, जिसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर का जो लालन पोषण हुआ वह उनके नौकरी के द्वारा हुआ, नौकरी चाकरों के द्वारा हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर को अलग अलग कला में महारत हासिल हुई थी, जैसे कि उन्होंने कवि के रूप में भी काम किया था, एक लेखक, नाटककार, चित्रकार और साथ ही साथ एक समाज सेवक भी थे और वह अलग अलग प्रकार की कलाओं को संबोधन भी देते थे, उन्हें सपोर्ट भी करते थे। जो उनके साथ खड़ा होता था, जो कुछ सीखना चाहते थे तो वह सिखाते भी थे और उन्हें पोएट लिखना बहुत ही पसंद था और उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे गाने भी लिखे। तकरीबन उनके लिस्ट में 2000 से भी ज़्यादा गाने लिखे हुए हैं और उन्होंने 2000 गानों से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को घूमने फिरने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था और वह अलग अलग कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहते थे, जिसकी वजह से उनको जब भी मौका मिलता है वह अलग कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते और उन्होंने लगभग 39 ऐसे कंट्री को एक्सप्लोर किया था। हर एक देश में जाकर वो घूमे थे और जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई देवेंद्रनाथ टैगोर यह चाहते थे कि रविंद्रनाथ एक बैरिस्टर बने, जिसकी वजह से देवेंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ को बाहर पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर अपनी कला को फॉलो करना चाहते थे। इस वजह से वह बैरिस्टर बनने की जो पढ़ाई थी वो आधे पे ही छोड़ दी और वह वापस एक बार भारत आ गए और वह अपनी कला को विकसित करने लगे। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली साहित्य और संगीत को बढ़ावा देते थे और साथ ही साथ भारत के कला को भी नया रूप दिया, जिसकी वजह से आगे जाकर जो भारत की कला थी वह बहुत ही ज़्यादा विकसित हुई और हर एक कंट्री के लोग भारत की कला को जानने लगे, पहचानने लगे और उसके पीछे रविंद्रनाथ टैगोर का हाथ था।